एक समय नैमिषारण्य में कह शावतार प्रयोजनम किं कर्म केवतारस्य धर्माकं शरणं गतः इत्यते सूक्तमुद्देश्य षट् प्रश्ना मुनिभिः कृतः। एक बार की बात हो जाए, नैमिषे क्षेत्रे परिसया सौनकादया शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशं एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि भगवान की प्राप्ति के लिए सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वह प्रातःकाली अग्नि में हवन कर भगवान के ध्यान में निमग्न थे। वहीं पर महाराज व्यास जी के परम शिष्य परम ज्ञानी महाराज सूत जी का आगमन होता है। और जब महाराज सूत जी पहुंचे, सबने उठ करके उनका स्वागत किया, दिव्य आसन पर बैठाया और उनसे पूछा, कहा कि भगवान आपने समस्त इतिहास पुराणों का अध्ययन और उनका प्रवचन भी किया है, तो महाराज व्यास जी जो रहस्य जानते हैं उन सब का आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है। आप कृपा करके मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप कृपा करके उसे बताएं। आप प्रभु कृपा करिए। महाराज सूत जी ने कहा कि ठीक है, पूछो। तो कहा कि महाराज सबसे पहला प्रश्न किया, किं श्रेयः शास्त्रसारः कं शावतार प्रयोजनम किं कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। कहा कि महाराज मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? 6 प्रश्न पूछा सूत जी से। शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न पूछा, कहा कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कहा कि महाराज शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है, आप कृपा करके उसका सार तत्व अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निकाल करके आप हमें बताएं। और तीसरा प्रश्न पूछा, कहा कि महाराज यह भी बतलाएं कि भगवान देवकी के पुत्र के रूप में क्यों आए? उनका अवतार देवकी के गर्भ से क्यों हुआ, अवतरित क्यों हुए? मैंने तो सुना है कि भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेता। तो महाराज कृपा करके आप बताइए कि इस धराधाम पर भगवान देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिए? और चौथा प्रश्न पूछा, कहा कि भगवान के जो जो अद्भुत चरित्र जिनका कवियों ने अनेकानेक प्रकार से वर्णन किया है, उन्हें भी आप मुझे खूब समझा करके बताएं। और कहा कि भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं
भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं हैं उन्हें भी सुनाएं। भगवान के चरित्र सुनने के लिए हम लालायित बैठे हैं, कृपा करके आप सुनाएं। और छठा प्रश्न पूछा, कहा कि महाराज आप यह भी बताएं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तब निराश्रय धर्म, ये जो धर्म है ना, ये किसके सहारे किसके शरण में गया? आप कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। महाराज सूत जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय शास्त्र सारश्च सेवहि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म श्रेय सृष्टि आदि लक्षणम अवतारय संख्येया धर्मो भागवते स्थिता चतुर्णाण मात्र शेष्य तृतीय चोत्तरम कृतम। महाराज सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों के सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज सूत जी ने श्री सुखदेव जी भगवान का ध्यान करके कहने लगे, कहा कि हे शौनक, आपने जो लोक मंगलकारी प्रश्न किया है उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्या प्रश्न किया कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? अपने लिए नहीं पूछा प्यारे, मैंने आपको बताया कि संत वो है जो संसार के दुख को देख करके और दुखी होवे, वो संत होता है। संतों ने पूछा, कहा कि मनुष्यों के मुख्य श्रेय का साधन क्या है? महाराज आने वाले समय में कलयुग में सब बहुत ही पीड़ित होंगे, बहुत ही दुखी होंगे, कृपा करके आप बताइए। महाराज सूत जी ने कहा कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्रश्न सुंदर किया है। कृष्ण संबंधी प्रश्नों से लोगों का महान कल्याण होता है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। आप ध्यान से सुनो, संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्यों की श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति होनी चाहिए। मुख्य श्रेय का साधन और संसार का सार तत्व यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निश्चल भक्ति होनी चाहिए। कोई छल कपट द्वेष नहीं होना चाहिए। निश्चल मन से भगवान की भक्ति की जाए। और क्योंकि जब निश्चल भक्ति होगी भगवान के प्रति तो इस प्यारे इससे ज्ञान और वैराग्य शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। धर्म का अनुष्ठान करने पर भी भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं होती है, भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान के प्रति उस कार्यक्रम के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं जगती है तो केवल ही केवल परिश्रम ही हाथ लगता है और कुछ नहीं। आपने इतना सुंदर व्यवस्था किया है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका मन भगवान में नहीं लगता है, आपकी श्रद्धा नहीं होती है भगवान के प्रति, तो प्यारे केवल ही केवल यह परिश्रम और यह खर्चा ही आपके हाथ लगेगा और कुछ नहीं होगा।
और दूसरी प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि संसार में धर्म का प्रयोजन मोक्ष है। संसार में धर्म का प्रयोजन मोक्ष है, अर्थोपार्जन नहीं है। कि केवल ही केवल धन ही अर्जित किया जाए, पैसा ही कमाया जाए, धर्म के प्रति सचेत रहना है, धर्म के मार्ग पर चलना। संत महात्मा जो हमारा वेद पुराण कहता है उस मार्ग पर चलना चाहिए। केवल ही केवल पैसा कमाना ही है, दुनिया का ऐसो आराम से ही कल्याण होने वाला नहीं है प्यारे। अगर आप अपने धर्म के प्रति, आपके धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो प्यारे पैसे से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आजकल लोग तो पैसे को ही सब कुछ मान बैठे, पैसे को ही सब कुछ मान बैठे हैं। संसार में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सब काम। प्यारे पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। क्योंकि प्यारे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से आप क्या कर सकते हो? पैसे से क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? पैसे से भोजन ले लो पर भूख का पाना मुश्किल है, दौलत से भोजन ले लो पर भूख का पाना मुश्किल है, दौलत से आसन ले लो पर नींद का पाना मुश्किल है। यारे दौलत से आप भोजन खरीद सकते हो, 5 स्टार होटल में चले जाओ, मटर पनीर शाही पनीर जो कुछ इच्छा हो खरीद लो, लेकिन भूख पैसे से नहीं मिलती है, भूख पैसे से नहीं मिल सकती। दौलत से भोजन ले लो पर भूख का पाना मुश्किल है, दौलत से आसन ले लो पर नींद का पाना मुश्किल है। आपके पास पैसा बहुत है, चंदन का बेड खरीद लो, मखमल के गद्दे ले लो, लेकिन नींद तो पैसे से मिलती नहीं प्यारे। और दौलत से क्रीम पाउडर ले लो पर सुंदरता पाना मुश्किल है, क्रीम पाउडर ले लो। अब तो इतने अच्छे अच्छे क्रीम आते हैं कि एकदम काले व्यक्ति को भी गोरा कर देते हैं, लेकिन कितने दिन तक रहेगा वो, कितने समय तक रहेगा वो क्रीम पाउडर लगा करके और निकल लो घर से। इस समय जो पछुआ हवा चलता है ना, 15 मिनट बाद सारा बराबर हो जाएगा। यारे वो सुंदरता टिकने वाली नहीं है। दौलत से क्रीम पाउडर ले लो पर सुंदरता पाना मुश्किल है, दौलत से औरत ले लो पर पत्नी पाना मुश्किल है, दौलत से लड़का ले लो पर पुत्र का पाना मुश्किल है। दौलत से लड़का मिल जाएगा, लड़का समझते हो, लड़का जो सारा दिन लड़ता है,
लड़का, सारा दिन लड़ता रहे वो है लड़का। और पुत्र, पुत्र जानते कौन है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वो माता पिता धन्य है जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, माता पिता का सेवा करने वाला निकले। प्यारे, पैसे से लड़का मिल सकता है लेकिन पुत्र नहीं मिल सकता। पैसे से लड़का ले लो पर पुत्र का पाना मुश्किल है। दौलत से गीता रामायण भागवत ले लो पर ज्ञान का पाना मुश्किल है। खूब सारी पुस्तकें ले आओ, गीता रामायण भागवत सब ला करके घर में रख लो, लेकिन ज्ञान पुस्तक से नहीं मिल सकता। प्यारे, ज्ञान पुस्तक पहुंचने के लिए पुस्तक से काम चलने वाला नहीं है। अगर पुस्तक पहुंचना है तो किसी संत का सहारा लो, गुरु का सहारा लो, पुस्तक से काम नहीं चलेगा। दौलत से रामायण गीता भागवत ले लो पर ज्ञान का पाना मुश्किल है। दौलत से मंदिर ले लो पर भगवान का पाना मुश्किल है। आपके पास पैसा है, खूब सुंदर मंदिर बनवा लो, पत्थर की मूर्ति ला करके रख दो, लेकिन भगवान मिलेंगे पैसे से? भगवान कैसे मिलेंगे? प्यारे, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपका प्रेम भगवान के प्रति है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। अरे, अगर प्रेम नहीं है तो फिर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है तो प्यारे, पैसे से आपको मूर्ति मिल सकती है भगवान की, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। दौलत से मंदिर ले लो पर भगवान का पाना मुश्किल है। जैसे लाख सितारे चमके गगन में, रवि बिन दूर अंधेरा ना होगा। जैसे लाख सितारे चमके गगन में, रवि बिन दूर अंधेरा ना होगा। लाखों सितारे चमक रहे हैं लेकिन रात्रि है। ये अंधकार कब दूर होगा? कब? जब सुबह सूर्य निकलेगा। जैसे लाख सितारे चमके गगन में, रवि बिन दूर अंधेरा ना होगा। भगवान के भजन बिना प्यारे, सुखों का सवेरा ना होगा। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन ही सर्वोपरि बताया गया है। अगर सुख से जीवन बिताना है तो श्रद्धा से, प्रेम से भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन बहुत जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारंबार नाम ले। मेरे भाई कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारंबार नाम ले।
इस प्रकार सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति एकदम श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन सदा निश्चल मन से, भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन, अर्चन। और ये 50-50 देखे मनुष्य भगवान साततापति श्रोतव्य कीर्तव्यश्च हे पूज्यश्च नित्यदा। नित्य प्रति भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। इसी से कल्याण होने वाला है प्यारे, क्योंकि इससे मनुष्यों का बंधन हेतु अहंकार निवृत्त हो जाता है और भगवान की कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनने का दृढ़ संकल्प लेता है, तब भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर के संपूर्ण वासनाएं नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक निष्ठा से भगवान का भजन, कीर्तन, वंदन करना चाहिए। और महाराज सूत जी कहते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।